साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों ने ग्रामीणों से लेकर प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए अब स्पेशल शूटर्स बुलाए गए हैं। जी हां, स्पेशल टीम आज से मोर्चा संभालेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ कह चुके हैं कि हर हाल में भेड़िए को पकड़ा जाए और उसके लिए जरूरी कदम उठाए जाए। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि भेड़िया लगातार नए गांवों को निशाना बना रहा है और बार बार ठिकाना बदल रहा है, जिससे उसे काबू पाने में समस्या हो रही है। भेड़िया अब अपनी रेंज भी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। पहले जो दायरा 35 गांव का था, अब वो बढ़कर 52 गांव के करीब पहुंच गया है। डराने वाली बात यह है कि भेड़िया अब जानवरों पर अटैक की बजाय केवल इंसानी बच्चों को निशाना बना रहा है। हरियाणा में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भाजपा से 2 सीटों की मांग कर रही है। वहीं आपको बता दें कि आरपीआईए हरियाणा इकाई के अध्यक्ष रवि सोनू कुंडली ने कहा है कि अगर भाजपा सीटें नहीं देगी तो पार्टी 8 से 10 सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करेगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक दिल्ली पहुंच गए हैं। जी हां, दिल्ली पहुंचकर उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों की हिस्सेदारी पर प्रथम दौर की बातचीत की गई और साथ ही संभावना जताई जा रही है और इसके अलावा राजनीतिक हालात पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा होने की बात सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने इस लिस्ट में 6 उम्मीदवारों को जगह दे दी है और इस लिस्ट में कांग्रेस ने रियासी में मुमताज खान को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि रियासी में दूसरे चरण में चुनाव होने हैं। वहीं श्री माता वैष्णो देवी सीट भूपेंद्र जम्वाल के हिस्से में आई है, यानी कि भूपेंद्र जम्वाल इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके अलावा पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा को भी मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा को श्रीनगर के सेंट्रल सॉल्टिंग विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। स्क्रीनिंग कमेटी की पहले भी जो मीटिंग हुई, तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे उस पर सेकेंड फेज और थर्ड फेज डिस्कस हुआ। क्योंकि इस वक्त सेकेंड फेज की नोटिफिकेशन निकल चुकी है, तो हमारा एम्फोसिस जो था वो सेकेंड फेज के लिए था, ताकि आज सीईसी की मीटिंग में वो सब की सब सीटें जो हैं क्लियर हो जाएं। और आज भी हम लोग उन्हें सेकेंड फेज एज वेल एज थर्ड फेज दोनों के ऊपर डिस्कस किया। सेकेंड फेज की 6 सीटें और थर्ड फेज की 23 सीट्स आउट ऑफ 40 वो डिस्कस हुई। सेकेंड फेज में बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। उत्तराखंड में आज भाजपा के संगठन महामंत्री का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर सदस्यता अभियान 2024 के तहत प्रदेश भाजपा के प्रथम सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के मुताबिक 2 चरणों में संपन्न होने वाले प्राथमिक सदस्यता अभियान के बाद 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर अटकलों का बाजार गर्म नजर आ रहा है। उस बीच हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की अटकलों पर संजय सिंह ने कहा है कि वो राहुल गांधी के कथन का स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से बीजेपी को हराना हम सब की प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनके जन विरोधी, किसान विरोधी, नौजवानों के खिलाफ बीजेपी की नीति और महंगाई के खिलाफ हमारा मोर्चा है। निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है।
हरियाणा में बीते दिनों गौ तस्कर समझकर एक 12वीं के छात्र की हत्या कर दी गई और जिसे लेकर अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। ओवैसी ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस मौत की जिम्मेदार हरियाणा की बीजेपी सरकार है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज नजर आ रही है और इस बीच झारखंड का सियासी पारा हाई नजर आ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि चंपई सोरेन को लोग कोल्हान का शेर कहते थे, अब वो सर्कस के शेर हो गए हैं। जी हां, जिसे बीजेपी वाले ने पिंजरे में कैद कर लिया है। रिंग मास्टर जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे। बन्ना गुप्ता ने कहा कि अभी चंपई सोरेन कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत हो गए हैं, लेकिन जब तक 5 महीने मुख्यमंत्री रहे तब तक बीजेपी को गाली देते रहे। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई सीरीज IC 814 द कंधार हाईजैक में हाईजैकर्स के नाम को लेकर विवाद हो गया है। इस मामले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट प्रमुख को तलब किया है और वेब सीरीज के कथित विवादास्पद पहलुओं पर स्पष्टीकरण देने को कहा। जानकारी के मुताबिक नेटफ्लिक्स ने आगे से ऐसी बातों को खास ख्याल रखे जाने का आश्वासन दिया। सरकारी सूत्रों की माने तो IC 814 द कंधार हाईजैक पर बढ़ रहे विवाद को लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की आज मंगलवार को बैठक हुई। नेटफ्लिक्स के कंटेंट प्रमुख सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव से मुलाकात हुई है और सूत्रों के मुताबिक ये बैठक शास्त्री भवन में आयोजित की गई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ